चलिए, क्या लगता है जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों के लिए तो भाई अब न्यूज अगर नहीं निकला तो फिर कभी। आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार अभी किस ओर काम कर रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने ये कहा था कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 करोड़ रोज की नौकरी और रोजगार की बात होगी, तो इसी में जो ये सरकार बनी है उसी नक्शे कदम पे चलती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात कि अब कुछ बातें ऐसी निकलनी शुरू हो रही है, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने मंत्री महोदय का देखा ही होगा, जो हमने बताया था आप लोग को उनका पूरा विस्तार। कुशवाहा जी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को छूट दे दी और कहा है कि रोजगार के प्रति सचेत रहिए, जिन लोगों का जो डिमांड है उनको जगह कैसे मिलना चाहिए और कैसे काम होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उन सब की तो बात होगी, लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों की, जिनके लिए कुछ न कुछ उम्मीद का किरण जागता हुआ शायद नजर आ रहा है। कुछ अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है, उस हिसाब से हम लोग बात करें। संख्याकी स्वयंसेवक लंबे अरसे से जो डिमांड कर रहे थे और काफी परिश्रम करने के बाद उन्हें सफलता का एक उम्मीद का किरण नजर आ रहा है, और उनके साथ साथ हमारे ग्रामीण चिकित्सक ये भी लंबे अरसे से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, पक्ष विपक्ष सबको साथ लेकर के चले और सबकी ओर से इनके लिए आवाज उठी। यहाँ तक कि सदन में ये बात क्लियर भी किया गया कि ग्रामीण चिकित्सकों पे काम चल रहा है भैया, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थिति कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा सब कुछ नजर आ रहा है, यानी सारी बात गौन होता हुआ नजर आ रहा है। अभी के दौर में जो बातें निकल रही है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी संख्याकी स्वयंसेवक हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए भी सरकार रास्ता बनाने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कुछ बातें जो माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि रोजगार पे फोकस किया जाए, नए नए पद की सृजन किया जाए और वैसे लोगों को जो उस लायक हैं उन सभी लोगों को एक स्थान देने की तैयारी शायद कहीं ना कहीं तो अंदर खाने चल रही है। जो बातें निकल रही हैं, उम्मीद करते हैं कि जब ग्रामीण चिकित्सक जिस तरह से लगातार हमलावर हैं, लगातार अपनी बातों को लेकर के सरकार तक पहुंच रहे हैं, कई लोग इसमें लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो सफलता मिलने की उम्मीद काफी हद तक अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो बातें देखने को मिली है, जो सूत्रों के हवाले से जो बातें निकल करके सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे हमारे संख्याकी स्वयंसेवक हो, चाहे हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी, दोनों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है कि कभी भी इस तरह की बातों को सुन करके और ज्यादा उत्साहित मत होइए। अपने प्रयास में रेगुलर जिस तरह से पहले आप लगे हुए थे, अभी भी आपको लगे रहना है, जब तक कि कोई ऑफिशियली न्यूज निकल करके नहीं आता है, जब तक कैबिनेट से आपकी बातों पे मुहर नहीं लगता है, आपका काम फाइनल रूप से कागजी कार्रवाई फाइनल नहीं होता, उस समय तक आपको लगे रहना है। और इसके लिए जितने भी मंत्री, विधायक, अन्य लोग जो गणमान्य लोग हैं, उनसे संपर्क लगातार अभी साधने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार में अगर आपकी बात शुरू हो गई तो ये सोच के बैठ जाना कि अब हमारा काम हो गया, तो आप तय मान लीजिए कि इसके बाद
भविष्य में आपको प्रॉब्लम आनी है। और अगर आप एक्टिव रहते हैं तो जो बातें शुरू हुई है ना, वो बातें और तेजी से उसमें काम होना शुरू होगा और सरकार की नज़र बराबर आप पर टिकी हुई रहेगी। और इसी तरह से हमारे न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, वित्त रहित शिक्षक, लेखापाल, परिचारी, रसोइया, आशा कार्यकर्ता, इन लोगों के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एक विभाग तो और छूट गया, जो बातें निकली है उसमें एएनएम भी शामिल हैं। और संभवतः हम अपने वीडियो में एएनएम को लास्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद देखने को मिल जाए तो अचंभित मत होइएगा कि सबसे पहले उनका काम होता हुआ नजर आ सकता है। कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, देखना अभी आगे दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, काम उन्हीं का होगा जो रेगुलर अपनी बातों को लेकर के सरकार के साथ टच में लगी रहे। अगर रेगुलर आप सरकार को नॉक करते रहते तो फिर पहला नंबर आपका भी हो सकता है। इतना तो सुनिश्चित होता हुआ कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर आ रहा है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बार बार जो प्रेशर आ रहा था सरकार के ऊपर कि भाई जो लोग लंबे अरसे से आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को नियमित मानना चाहिए। उनके साथ दोगली व्यवहार नीति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये चीज भी जो है सरकार पर असर डालता हुआ अब जो है दिख रहा है। और जो बातें सुनने को मिल रही है कि नियमितीकरण पे चर्चाएं काफी गर्मा चुकी है। और ये चर्चाएं जितनी गर्माई है ना, उतनी गर्मी, उतनी ऊर्जा अगर हमारे सभी संविदा कर्मी साथियों में रहेगा तो तय मान लीजिए साथियों, इसे जमीन पे आने से भी कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए आपको भी उस तरह से प्रयास करना होगा। एक बात साफ साफ शब्दों में कहेंगे, अभी जो भी बातें निकल रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। अभी ऑफिशियली जानकारी कुछ नहीं आई है। और जब तक ऑफिशियली पेपर, जैसे हम दिखाते हैं ना आप लोग को कैबिनेट का पेपर, जैसे और भी कई लेटर जब इशू होते हैं सरकार के तो वो दिखाते हैं, तो उस तरह से जब लेटर इशू हो जाए ना तो इस पे आप पूरा भरोसा और विश्वास कीजिएगा। ये सिर्फ एक जानकारी है जो कहीं ना कहीं से तैरती हुई फील्ड में नजर आ रही है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।